हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे क्लास 5 की इंग्लिश की बुक का चैप्टर नंबर 3 द रेनबो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा ओवरटॉप्स। राइजेस अबव समथिंग, किसी चीज से ऊपर उठना। ये हमारे पोयम में रेनबो के लिए यूज हुआ था। मतलब रेनबो जो था वो ट्रीज के ऊपर से उठ रहा था। नेक्स्ट है हमारा ब्रिजेस, स्ट्रक्चर्स दैट कनेक्ट टू प्लेसेस ओवर वाटर। ब्रिज क्या होता है? पुल होता है जो नदी के ऊपर बनाया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह पे पार करने के लिए नदी के ऊपर से। बो, अ कर्व शेप, हियर द रेनबो। वैसे बो का मतलब होता है कर्व शेप, लेकिन पोयम में रेनबो के लिए बो यूज हुआ है। पूरा रेनबो नहीं यूज हुआ पोयम में, बो यूज हुआ है, मतलब धनुष के आकार का। और पोयम में इंद्रधनुष के लिए बो यूज हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस थिंक, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड बो यूज्ड इन द पोयम। अभी हमने वर्ड मीनिंग में पढ़ा था कि पोयम में जो बो वर्ड यूज हुआ है उसका हमको मतलब समझाना है। इन द पोयम बो रेफर्स टू द रेनबो। जो बो है वो रेनबो के लिए ही रेफर किया गया है, विच इज कर्व्ड लाइक अ बो। बो वैसे क्या होता है? कर्व्ड, धनुष। तो जो वो है धनुष के आकार से ऐसे कर्व्ड है एंड अपीयर्स इन द स्काई, और स्काई में, आकाश में हमें दिखता है। नेक्स्ट है विच ब्रिज डज द पोइट लाइक मोर एंड व्हाई। कौन सा जो ब्रिज है वो पोइट को ज्यादा पसंद आता है और क्यों? द पोइट लाइक्स द रेनबो मोर देन द ब्रिजेस बिल्ट ऑन रिवर्स। जो ब्रिज रिवर्स पे बनाए जाते हैं, जो पुल नदियों पे बनाए जाते हैं, उनसे ज्यादा पसंद पोइट को रेनबो है। क्यों? क्योंकि जो रेनबो है वो ज्यादा खूबसूरत दिखता है, वो ट्रीज के ऊपर तक जाता है, ऊपर से जाता है एंड बिल्ड्स अ रोड फ्रॉम द अर्थ टू द स्काई। और वो ऐसा दिखता है जैसे एक रोड हो नीचे अर्थ से लेके स्काई तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड these is used for different things in stanzas 1 and 2. What are the things for which these has been used in each stanza? दो स्टैंजा है हमारे पोयम में, फर्स्ट स्टैंजा सेकंड स्टैंजा, तो दोनों में these वर्ड यूज हुआ है। तो लेकिन वो अलग अलग चीजों के लिए यूज हुआ है, तो हमको बताना है कि ये कौन सी चीजों के लिए यूज हुआ है दोनों स्टैंजाज में। तो जो फर्स्ट वाला स्टैंजा है उसमें जो दीज रेफर्स हुआ है वो बोट्स और शिप्स के लिए यूज हुआ है, और जो नीचे वाला जो स्टैंजा था उसमें जो दीज रेफर हुआ है वो ब्रिजेस के लिए यूज हुआ है जो रिवर्स के ऊपर बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बताने हैं हमें, सही या गलत। पहला है हमारा शिप्स सेल ऑन द रिवर। जो शिप्स हैं वो नदी के ऊपर चलती है, तो ये है हमारा गलत। हमें पोयम के अकॉर्डिंग बताना है कि ये सही है कि गलत है। तो हमने क्या पढ़ा था पोयम में कि जो शिप्स है वो समुद्र में, सीज में चलते हैं। नेक्स्ट है बोट्स सेल ऑन द सी। जो बोट्स हैं वो समुद्र में चलती हैं, तो ये भी गलत है क्योंकि हमने पोयम में पढ़ा था बोट्स सेल ऑन द रिवर्स। बोट्स नदी पे चलती हैं और शिप्स समुद्र में। ब्रिजेस आर बिल्ट ऑन द रिवर। रिवर के ऊपर ब्रिजेस बने हुए हैं, पुल बने हैं। यस, ये एकदम सही है। अ रोड इज बिल्ट फ्रॉम अर्थ टू स्काई। एक रोड बनी है जो अर्थ से स्काई तक लेके जाती है। उस रोड का क्या नाम था? रेनबो। ठीक है, तो ये हमारा है ट्रू। चलिए लेट अस थिंक के अब बी पार्ट पे चलते हैं। थिंक एंड डिस्कस, सोचना है और हमें डिस्कस करना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट आर द वेज इन विच यू कैन क्रॉस अ रिवर। हम किन किन तरीकों से नदी को पार कर सकते हैं? तो वी कैन क्रॉस अ रिवर बाय बोट, शिप, ब्रिज और बाय स्विमिंग। हम बोट से, शिप से, ब्रिज से, पुल से और तैर के भी हम नदी को पार कर सकते हैं। नेक्स्ट है हैव यू एवर सीन अ रेनबो इन रियल लाइफ और इन पिक्चर्स, हाउ डिड यू फील। क्या आपने कभी भी रेनबो पिक्चर्स में या फिर रियल लाइफ में देखा है? कैसा लगता है आपको? यस, आई हैव सीन अ रेनबो आफ्टर द रेन। कब हमें दिखाई देता है? जब बारिश होती है और थोड़ी थोड़ी धूप निकल जाती है, तब हमें आसमान में रेनबो दिखाई देता है। I felt very happy and amazed to see its beautiful colors in the sky. मैं बहुत ही खुश हुई थी और ये आश्चर्यचकित हुई कि आसमान में इतने सुंदर सुंदर कलर्स हैं। If you could walk on a rainbow, where do you think it would take you? अगर आप रेनबो के ऊपर चल पाते तो आपको क्या लगता है कि वो आपको कहाँ लेकर जाता? If I could walk on a rainbow,
I think it would take me to the clouds where I could see the whole world from above. अगर वो मैं रेनबो पर चल पाती तो मुझे लगता है कि शायद वो मुझे बादलों के पार ले जाता, where I could see the whole world from above, जहां से मुझे पूरी दुनिया दिखती। चलिए अब हम आ गए हैं लेट अस लर्न वाले सेक्शन में। रीअरेंज द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड टू फॉर्म अ मीनिंगफुल वर्ड फ्रॉम द पोयम, राइट देम इन द स्पेस प्रोवाइडेड। नीचे हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जो पोयम के ही हैं, जिनको जम्बल्ड कर दिया गया है, उल्टा सीधा कर दिया गया है, तो हमें इनको मीनिंगफुल वर्ड बनाना है। तो सबसे पहले हमारा SIAL, तो पोयम में से एक वर्ड बन रहा था सेल, SAIL। नेक्स्ट हमारा जो है, इससे हमारा क्या मीनिंगफुल वर्ड बनेगा जो हम पोयम में होगा जो, तो वो है रिवर, RIVER। नेक्स्ट है SAE, तो इससे हमारा बनेगा सी। नेक्स्ट है ODUSCL, इससे हमारा बनेगा क्लाउड्स, CLOUDS। नेक्स्ट है हमारा RISEBGD, तो इससे क्या बनेगा ब्रिजेस। नेक्स्ट है हमारा ये वाला वर्ड, तो जो हमारा बनेगा हेवन, हेवन मतलब स्वर्ग। नेक्स्ट हमारा ये बड़ा सा वर्ड है, तो इससे हमारा जो पोयम में से जो वर्ड बनेगा वो बनेगा ओवरटॉप्स, ऊपर से। नेक्स्ट ये बड़ा इजी है, कई बार आया है, इससे बनेगा हमारा बो, और ये वाला हमारा बनेगा रोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्क इन पेयर्स, आपको जोड़े में काम करना है, यानी दो दो बच्चे आपस में एक साथ। वन ऑफ यू मूव्स अ फिंगर अराउंड इन द सर्कल, व्हेन योर पार्टनर सेज स्टॉप, परफॉर्म द एक्शन इंडिकेटेड बाय द सेगमेंट दैट फिंगर लैंड्स ऑन। आपको क्या करना है, एक बच्चा क्या करेगा, अपनी फिंगर को यहाँ पे चारों ओर ऐसे पूरे सर्कल में मूव करेगा, ऐसे गोल 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 गोल, और जैसे ही आपका पार्टनर स्टॉप बोलेगा तो जिस पर आपकी फिंगर रुकेगी आपको वो वाला एक्शन परफॉर्म करना है। ठीक है, तो हम एक बार इसके सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोवाइड अ न्यू टाइटल फॉर द पोयम। अभी हमारी पोयम का क्या टाइटल है, द रेनबो, तो आपको और कोई सोच के इसका एक न्यू टाइटल बनाना है। तो ये भी रेनबो से, एक पहला तो रेनबो से रिलेटेड है, द ब्यूटीफुल रेनबो। और क्या टाइटल हो सकता है, द कलरफुल स्काई, नेचर्स ब्यूटी, और द स्काईज वंडर। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोयम दैट राइम। कोई हमें दो पेयर ऐसे बताने हैं जो पोयम में राइम करते हो, आपस में मिलते जुलते हो, जैसे कि सीज और दीज, और प्लीज और ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शेयर द इमेजेस दैट कम टू योर माइंड व्हाइल रीडिंग द पोयम। जब आप पोयम को रीड कर रहे थे तो आपके माइंड में, आपके दिमाग में ऐसी कौन कौन सी इमेजेस आ रही थी, उनको आपको शेयर करना है, बताना है। तो आपको जब आप पोयम पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि एक कोई कलरफुल रेनबो होगा जो स्काई में होगा, और व्हाइट क्लाउड्स होंगे जो आसमान में तैर रहे होंगे, फ्लोट कर रहे होंगे। अ बिग शिप सेलिंग इन द सी, समुद्र में एक बहुत बड़ा सा शिप सेल कर रहा होगा। अ ब्रिज ओवर द रिवर, एक जो ब्रिज होगा वो रिवर के ऊपर बना हुआ होगा। इस तरीके की इमेज आपके माइंड में बन रही होंगी, इनको आप अपने क्लास में शेयर कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड दोज वर्ड्स फ्रॉम द पोयम विच हैव बीन रिपीटेड। जो कोई भी वर्ड एक बार से ज्यादा बार आए हैं उनको हमको ढूंढना है और उनको हमको लिखना है। तो फर्स्ट है जैसे सेल, सेल दोबारा बार बार आया है, और स्काई। थर्ड है हमारा ब्रिजेस। नेक्स्ट है दीज, और नेक्स्ट है प्रिटियर फार देन दीज। ये फ्रेज है, ये फ्रेज हमारी पोएम में दो बार आया, एक बार फर्स्ट स्टैंजा में और सेकंड स्टैंजा में। और भी छोटे छोटे वर्ड्स हैं जैसे कि एंड, द, और ये वाले वर्ड्स भी हमारे रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, नेम अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट यू विल यूज इफ यू हैव टू सिंग द पोयम। अगर आपको ये पोयम गानी हो तो आप उसके साथ कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज करना चाहेंगे। तो आप अपना कोई सा भी फेवरेट इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाना चाहते हैं पोयम के साथ, उसको आप मेंशन कर सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, कीबोर्ड हो सकता है, गिटार हो सकता है, नेक्स्ट फ्लूट, फ्लूट क्या होता है, बांसुरी, बांसुरी के साथ गाया जा सकती है, और नेक्स्ट है ड्रम और वायलिन। ये सब हमारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो सकते हैं जो हम पोयम के साथ यूज कर सकते हैं। चलिए लेट अस लिसन सेक्शन।
Sit in a circle and listen to the words read aloud by your teacher. Give 5 rhyming words for each word as indicated. आपको क्या करना है, सर्कल में बैठना है और आपकी टीचर एक वर्ड बोलेंगी, आपको उनसे मिलते जुलते वर्ड्स यानी कि राइमिंग वर्ड्स आपको बताने हैं। जैसे सबसे पहले वर्ड है हमारा शिप, तो नेक्स्ट स्टूडेंट बोलेगा चिप, फिर नेक्स्ट बोलेगा ट्रिप, और कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रिप, फ्लिप, लिप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्री, तो हमें ट्री से रिलेटेड सारे राइमिंग वर्ड्स बताने हैं। फ्री, थ्री, बी, सी और की। आप इनके अलावा और भी बहुत से बना सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा बो, तो इससे रिलेटेड होगा रो, शो, ग्रो, स्लो, फ्लो। नेक्स्ट है हमारा रेन, रेन के राइमिंग वर्ड्स ट्रेन, ब्रेन, चेन, पेन, गेन। नेक्स्ट सन, फन, बन, गन, रन, नन। नेक्स्ट है सी, पी, टी, बी, की, ट्री। नेक्स्ट है सेल, मेल, नेल, फेल, जेल, स्नेल। नेक्स्ट है एंड, हैंड, लैंड, सैंड, बैंड, ग्रैंड। नेक्स्ट है स्काई, उसका होगा फ्लाई, क्राई, ड्राई, ट्राई, माई। नेक्स्ट है फार, कार, जार, स्टार, बार और टार। चलिए नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं। लेट अस राइट अ वर्ड जॉइंस अ फ्रेंड वर्ड टू मेक न्यू वर्ड्स एज शोन बिलो। कंप्लीट द टेबल, हमें नीचे दी गई टेबल को कंप्लीट करना है। हमें वर्ड को फ्रेंड वर्ड के साथ मिला के एक न्यू वर्ड बनाना है। साइड में हमें हिंट के लिए एक पिक्चर भी दी गई है जिससे हम वर्ड को बना सकते हैं। जैसे रेन, फ्रेंड का वर्ड क्या है, बो, तो बन गया रेनबो। नेक्स्ट है टी, कप, तो बन गया टी कप, चाय का कप। नेक्स्ट है रिस्ट, तो हमको अब यहाँ पे बताना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, एक वॉच बनी हुई है और यहाँ पे लिखा है रिस्ट, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वॉच, तो हमारी ये बन जाएगी रिस्ट वॉच। रिस्ट होती है कलाई, कलाई पे पहनने वाली जो घड़ी होती है उसको हम रिस्ट वॉच बोलते हैं। नेक्स्ट है आर्म, अब हमें पिक्चर देख के बताना है कि ये कौन सा वर्ड बनेगा। तो ये है हमारी चेयर, तो यहाँ पे आ जाएगा चेयर, तो बन गया आर्म चेयर। आर्म मतलब होता है हमारा हाथ, हाथ रख के बैठने वाली चेयर। नेक्स्ट है अर्थ, और ये क्या है, एक कीड़ा सा लग रहा है ना, तो ये हो गया वर्म, तो ये अर्थ वर्म है ये वाला। ठीक है, तो ये बन गया हमारा अर्थ वर्म। नेक्स्ट हमें इधर के बताने हैं अब कौन से, ये पूरा जो दिया गया है क्या है, सनफ्लावर, तो ये कौन से दो वर्ड्स को मिलके बना है, सन और फ्लावर, तो ये हो गया सन फ्लावर, सनफ्लावर। नेक्स्ट है टेबल, क्लॉथ, तो बन गया टेबल क्लॉथ, टेबल को कवर करने वाला क्लॉथ। आगे आगे हमारा नेक्स्ट है हमारा नोट, और ये क्या है हमारी बुक, तो नोट बुक, नोटबुक। नेक्स्ट है हमारा ईयर, रिंग, इयरिंग, ये हमारा इयरिंग है। नेक्स्ट है हमारा टूथ, ये क्या दिया गया है, पेस्ट, तो टूथ पेस्ट, टूथपेस्ट। नेक्स्ट सेक्शन देखते हैं, लेट अस राइट। आइए इसमें हम कुछ मजेदार बात सीखते हैं। आपको पता है कि कोई भी एक शब्द या तो वो नाउन भी हो सकता है और वो वर्ब भी बन सकता है, बट वो इस बात पे डिपेंड करता है कि वो सेंटेंस किस काम के लिए आया है। जैसे कि इसमें हम अपना फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, आई हैव सीन अ ब्रिज मेड ऑफ रूट्स इन मेघालय। यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है पहले देख लेते हैं, कि मैंने मेघालय में पेड़ों की जड़ों से बना एक पुल देखा। तो यहाँ पे जो ब्रिज है वो पुल है, और पुल क्या है, एक वस्तु है, एक थिंग है। एंड आपने पढ़ा होगा कि द नाउन इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग एटसेट्रा। तो यहाँ पे जो ब्रिज है वो पुल है, इसलिए यहाँ पे जो ब्रिज है वो नाउन है, एक वस्तु है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सम प्लैंक्स ऑफ वुड्स वर यूज्ड टू ब्रिज द स्ट्रीम। इसका क्या अर्थ है, स्ट्रीम क्या होती है, कोई भी पानी की एक धारा, तो पानी की धारा को पार करने के लिए लकड़ी के तख्तों से रास्ता बनाया गया, यानी कि लकड़ी के तख्त जो होते हैं उनसे हमने रास्ता बनाया। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड ब्रिज इज अ वर्ब, तो यहाँ पे जो ब्रिज का मतलब हुआ है उसका क्या मतलब है, पुल बनाना या जोड़ना। तो यहाँ पे जो ब्रिज है वो एक एक्शन वर्ड की तरह यूज हुआ है। एक्शन वर्ड जो भी होते हैं वो हमारे वर्ब होते हैं, कोई भी एक काम है ये। ठीक है,
अब हमें यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं विच आर बोथ नाउन्स एंड वर्ब्स। वो नाउन भी है यानी किसी का नाम भी है और वो वर्ड्स भी हैं, वर्ब्स भी हैं, वो एक्शन वर्ड्स होंगे। क्रिएट टू सेंटेंसेस फॉर ईच वर्ड, वंस एज अ नाउन एंड देन एज अ वर्ब। हमें दो सेंटेंसेस बनाने हैं हर वर्ड के, एक बार नाउन की तरह यूज करके उस वर्ड को और एक बार वर्ब की तरह यूज करके, और हमें उनको लिखना है। चलिए फर्स्ट वर्ड है हमारा कट। तो नाउन, एज अ नाउन हम यूज करेंगे तो क्या बनेगा, आई हैव अ स्मॉल कट ऑन माई फिंगर। मेरी फिंगर पे एक छोटा सा कट लग गया है। नेक्स्ट वर्ब की तरह यूज करेंगे तो प्लीज कट द वेजिटेबल्स, कि वेजिटेबल्स को कट कर दो। कट करना एक एक्शन वर्ड हो गया तो वो वर्ब हो गई, और एक कट लग गया या कट हो गया फिंगर पे, वो एक नाउन हो गया। सेकंड है बैट। अ बैट स्लीप्स इन द डे। यहाँ पे एक बैट नाउन की तरह यूज हुआ है, बैट यानी कि यहाँ पे एक चमगादड़। सेकंड है ही विल बैट फर्स्ट इन द मैच। वो मैच में सबसे पहले बैटिंग करेगा, बैट करेगा। तो यानी कि बैटिंग करना, तो वो हमारी वर्ब हो गई, और बैट एक चमगादड़, तो वो एक हमारा नाम हो गया, तो ये नाउन हो गया। थर्ड है पिक्चर। दिस इज अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये हमारी नाउन हो गई। आई कैन पिक्चर अ बिग गार्डन। मैं एक बहुत बड़े गार्डन की पिक्चर बना सकता हूँ या सकती हूँ। तो एक पिक्चर बनाना वो हमारे वर्ब हो गया, और एक पिक्चर है तो वो हमारी नाउन हो गई। नेक्स्ट है क्राई। आई हर्ड अ लाउड क्राई फ्रॉम द रूम। मैंने कमरे में से एक बहुत जोर से रोने की आवाज सुनी। तो रोना, रोने की आवाज, तो वो हमारी एक नाउन हो गई। द बेबी स्टार्टेड टू क्राई। उसने रोना शुरू कर दिया, तो रोना तो हमारी वर्ब हो गई। नेक्स्ट है फिल्टर। चेंज द फिल्टर ऑफ द वाटर प्यूरिफायर। जो हमारा वाटर प्यूरिफायर है उसका फिल्टर चेंज कर दो, तो ये है हमारा नाउन। नेक्स्ट है प्लीज फिल्टर द वाटर बिफोर ड्रिंकिंग, कि पीने से पहले पानी को छान लो, फिल्टर कर लो। तो यहाँ पे एक हमारी वर्ब है। नेक्स्ट है डांस। हर डांस वॉज वेरी नाइस। उसका डांस बहुत अच्छा है, तो डांस यहाँ पे है नाउन। आई लव टू डांस एट पार्टीज। डांस करना एक वर्ब हो गई, और डांस नाउन हो गई। प्लांट। दिस प्लांट नीड्स वाटर डेली। इस प्लांट को रोज पानी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा वर्ब। वी विल प्लांट ट्रीज टुमारो। कल हम ट्रीज को प्लांट करेंगे, लगाएंगे। तो प्लांट करना, लगाना हमारी वर्ब हो गई, और एक प्लांट पौधा वो हमारी नाउन हो गई। नेक्स्ट देखते हैं पेंट। नाउन की तरह यूज करेंगे आई हैव ब्लू पेंट। मेरे पास ब्लू कलर का पेंट है। वर्ब की तरह आई लाइक टू पेंट पिक्चर्स। मुझे पिक्चर्स को पेंट करना पसंद है। तो पेंट करना हो गया हमारा वर्ब, और एक पेंट हो गया वो नाम है, वो हो गया नाउन। नेक्स्ट है फ्लाई। अ फ्लाई सिटिंग ऑन द फूड। एक फूड पर एक फ्लाई बैठी हुई है। फ्लाई कौन होती है, मक्खी, मक्खी बैठी हुई है। नेक्स्ट है बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। जो बर्ड्स होते हैं वो आसमान में उड़ते हैं। तो उड़ना हो गया वर्ब, और एक फ्लाई, मक्खी जो फूड पे बैठी है, वो हो गई एक फ्लाई, नाउन। नेक्स्ट है फेस। फर्स्ट है नाउन में आई वॉश्ड माई फेस। मैंने अपना चेहरा धो लिया है। तो चेहरा हमारा नाउन हो गया। वर्ब क्या हो गया, वी मस्ट फेस आवर प्रॉब्लम्स ब्रेवली। हमें अपनी परेशानियों को बहादुरी से फेस करना चाहिए, उनका सामना करना चाहिए। तो सामना करना हमारा हो गया वर्ब, और चेहरा हो गया हमारा नाउन। चलिए लेट अस राइट सेक्शन पे आ गए हम। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द स्पेस प्रोवाइडेड। ऑल योर आंसर मस्ट बिगिन विद एन एस। हमें क्या करना है, इन वर्ड्स के ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, विलोम शब्द लिखने हैं। सारे के सारे ऑपोजिट वर्ड्स एस से ही स्टार्ट होने चाहिए। तो सबसे पहला है लार्ज। लार्ज का ऑपोजिट वर्ड स्मॉल। और वीक का क्या होगा, स्ट्रॉन्ग, फास्ट, स्लो, रफ, स्मूथ, डल, शाइनी, कर्व्ड, स्ट्रेट। कर्व्ड होता है ऐसे मुड़ा हुआ, स्ट्रेट हो गया सीधा। फिनिश, स्टार्ट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कॉम्प्लिकेटेड, सिंपल, माइल्ड, स्ट्रॉन्ग, ब्लंट, sharp. Now make sentences using the words that you have written in the blanks. Write them in your notebook. पीछे हमने जितने भी ऑपोजिट वर्ड्स बनाए हैं, जिनको हमने ब्लैंक्स में लिखा है, उनको यूज करके हमें अब सेंटेंसेस बनाने हैं। फर्स्ट हमने बनाया था स्मॉल। तो इसका क्या सेंटेंस बन सकता है, आई हैव अ स्मॉल पपी एट होम। मेरे घर पे एक छोटा सा पपी है।
स्ट्रॉन्ग, माई फादर इज स्ट्रॉन्ग एंड कैन लिफ्ट हैवी बैग्स, मेरे पापा बहुत स्ट्रॉन्ग है और वो बड़े बड़े भारी भारी बैग्स उठा सकते हैं। नेक्स्ट, स्लो, द टोर्टोइज वॉक्स वेरी स्लो, जो कछुआ है वो बहुत स्लो चलता है, धीरे चलता है। स्मूथ, द बेबीज स्किन इज वेरी स्मूथ, जो बेबी की जो स्किन है वो बहुत स्मूथ है, प्लेन है। शाइनी, हर न्यू शूज आर शाइनी, उसके जो नए जूते हैं वो बहुत शाइन कर रहे हैं, शाइनी है। स्ट्रेट, प्लीज ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो। स्टार्ट, द रेस विल स्टार्ट सून, रेस जो है वो जल्दी शुरू हो जाएगी। सब्ट्रैक्शन, आई एम लर्निंग सब्ट्रैक्शन इन मैथ्स, मैं मैथ्स में सब्ट्रैक्शन को सीख रही हूँ। सिंपल, दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। स्ट्रॉन्ग, द रेसलर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, जो रेसलर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। शार्प, दिस नाइफ इज वेरी शार्प, ये जो चाकू है वो बहुत ही शार्प है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विबग्योर, द कलर्स ऑफ द रेनबो, विबग्योर इज एन इजी वे टू रिमेम्बर द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो इन ऑर्डर। हमने पोएम जो पढ़ी है उसका नाम ही क्या है, रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर्स होते हैं, 7 कलर्स होते हैं, ये आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 कलर्स होते हैं रेनबो में। तो उनको याद कैसे करें, उसके लिए एक आसान तरीका है, ये वर्ड याद कर लेते हैं हम, विब ग्योर। विब ग्योर, नीचे से ऊपर की तरफ ये वाले कलर्स होते हैं, इनका फर्स्ट लेटर से वो कलर बनता है। जैसे कि वी से है वायलेट, तो हमारा सबसे पहला कलर कौन सा होगा, वायलेट। आई से इंडिगो, इंडिगो डार्क ब्लू जैसा दिखता है, तो ये है हमारा इंडिगो। नेक्स्ट है हमारा बी से ब्लू, जी से ग्रीन, वाई से येलो, ओ से ऑरेंज और आर से रेड। तो विब ग्योर एक इजी तरीका होता है कि हमें लाइन से रेनबो के सारे कलर्स याद हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द फॉलोइंग आइटम्स जनरली फाउंड इन किचन्स एड कलर एंड टेस्ट टू द फूड, व्हाट कलर्स आर दे, राइट देम इन द कॉलम, व्हाट डू यू कॉल देम इन योर मदर टंग। नीचे कुछ चीजें दी गई हैं जो हमें किचन में मिलती है, रसोई में मिलती है, जो हमारे खाने में कलर और टेस्ट ऐड करती है। तो हमको क्या बताना है, हर चीज का एक तो कलर बताना है और आप उनको क्या नाम से बुलाते हो वो बताना है। तो सबसे पहले हमारा क्लोव, क्लोव का क्या कलर होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है और उसको हम क्या बोलते हैं, लौंग। ठीक है, नेक्स्ट है सिनेमन, सिनेमन होती है ब्राउन कलर की और इसको हम बोलते हैं दालचीनी, ये सब आपकी किचन में मिलती होंगी। नेक्स्ट है ड्राई चिली, ड्राई चिली होती है रेड कलर की यानी मिर्ची और इसको हम बोलते हैं सूखी लाल मिर्च। नेक्स्ट है हमारा गार्लिक, गार्लिक कौन से कलर का होता है, वाइट और इसको हम बोलते हैं लहसुन। नेक्स्ट है हमारा करी लीव्स, करी लीव्स वो होती है हमारी ग्रीन कलर की और वो है हमारा कड़ी पत्ता। पेपरकॉर्न्स ब्लैक कलर के होते हैं और उसको काली मिर्च बोलते हैं। फेनल सीड्स ग्रीन कलर के होते हैं और वो होती है हमारी सौंफ। क्यूमिन सीड्स ब्राउन कलर के, वो होते हैं हमारे जीरा। मस्टर्ड सीड दोनों तरीके के होते हैं, येलो और ब्लैक, वो सरसों या राई हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा लेटस राइट का ही, वेलकम टू द लैंड ऑफ फ्लावर पॉट्स, डिजाइन एंड कलर अ फ्लावर पॉट फ्रेंड। यहाँ पे हमारे देखो कुछ फ्लावर पॉट्स दिए गए हैं। ठीक है, इसी की तरीके से हमको अपना एक कलर फ्लावर पॉट को कलर करना है और उसको डिजाइन करना है। तो देखते हैं कैसे कर सकते हैं इसको हम। इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, इसमें कलर्स भी करने हैं आपको और आप इसको डिजाइन भी करते हैं, फ्लावर पॉट का आपको फ्रेंड बनाना है उसी तरीके से। चलिए नेक्स्ट सेक्शन है हमारा लेट अस डू यू नो दीज कलर कॉम्बिनेशंस, कलर विद इन द आउटलाइन एंड राइट द नेम ऑफ द न्यू कलर। हमें नीचे कुछ कलर्स दिए गए हैं, हमें उनको मिक्स करके बताना है कि वो कौन सा कलर बनेगा। आप अपने घर पे वाटर कलर्स को भी मिक्स करके आप देख सकते हैं कि ये कौन से कलर्स मिलके बनते हैं। तो सबसे पहला है हमारा रेड और ब्लू, अगर हम रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो वो हमारा कौन सा कलर बनेगा,
पर्पल, तो पर्पल कलर को आपको इसके अंदर ही अंदर आपको कलर करना है। नेक्स्ट है हमारा येलो प्लस ब्लू, येलो प्लस ब्लू बनेगा हमारा ग्रीन। रेड एंड येलो, रेड एंड येलो हमारा बनेगा, देखो यहाँ पे हिंट भी दिया गया है कि वो ओ से शुरू होता है और ई पे फिनिश होता है, तो ये हमारा हो गया ऑरेंज। फोर्थ है हमारा रेड प्लस व्हाइट, रेड प्लस व्हाइट हमारा बन जाएगा पिंक। नेक्स्ट है हमारा रेड प्लस ब्लैक, तो रेड प्लस ब्लैक बनेगा मरून। रेड प्लस येलो प्लस ब्लू, इन तीनों को आपको मिक्स करके देखना है, तो ये बनेगा हमारा ब्राउन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और लाते रहेंगे। थैंक यू।